सभी मित्रों को राधे राधे। मैं आचार्य आलोक मिश्रा आपके साथ एक बार फिर पुनः नई जानकारी के साथ जुड़ रहा हूं और आज हम बात करते हैं धन त्रयोदशी की और इसका महत्व क्या है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। धन त्रयोदशी मनाते क्यों हैं, धनतेरस जिसको बहुत से लोग धनतेरस के नाम से भी जानते हैं। इसको मुख्यतः इसका जो नाम पड़ा है ना वो है धन त्रयोदशी, जो कहते हैं वो धन्वंतरी जी के नाम से है। धन्वंतरी जी आप लोग जानते होंगे, आयुर्वेद के या ये कहनी कि औषधि के दाता हैं। बिना उनकी कृपा से कोई भी औषधि किसी के लिए लाभप्रद नहीं हो सकती है। और एक छोटी सी कथा है, बहुत छोटे से शब्दों में आपको बताता हूँ कि समुद्र मंथन के समय में 14 रत्नों में धन्वंतरी जी का भी प्राकट हुआ था। अमृत कलश लेकर ये निकले थे उसमें से समुद्र मंथन के समय। तो उस अमृत कलश से वो औषधि रूप में सभी को दिव्य जीवन, दिव्य शरीर, निरोगी काया प्रदान करने के लिए रहा। उस दिन से ये धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। इसको धनतेरस के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी बहुत छोटी सी कथा ये मिलती है, विस्तार से फिर कभी आपको इस बारे में चर्चा करके बताते हैं। और अब हमें ध्यान रखना क्या है कि हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है। वो इसलिए कह रहा हूँ कि जो नहीं खरीदने योग्य वस्तुएं हैं, अगर आप उन्हें खरीद कर घर ले आते हैं तो आप ये मान लीजिएगा 1 साल के लिए आप अनलकी हो जाएंगे। आपका व्यापार भी बिगड़ सकता है, आपका रोजगार भी खत्म हो सकता है, घर में बरकत भी खत्म हो सकती है। और कौन कौन सी वस्तुएं हमें खरीदनी है, क्या करना है जिससे माँ लक्ष्मी की और कुबेर की कृपा हमारे घर पर बनी रहे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ना खरीदने वाली वस्तुएं बताता हूं जिन्हें भूल से भी 5 दिनों में मत खरीदें। 5 दिन कौन कौन से हैं? धनतेरस, चतुर्दशी, अमावस, प्रतिपदा और द्वितीया। यहाँ तक ये 5 तिथियां जो मैं आपको बता रहा हूं, इनमें उन वस्तुओं को ना खरीदें कि तो इससे एक आध दिन पहले या एक आध दिन बाद में खरीद लें अगर खरीदनी है। क्योंकि आज के समाज में आधुनिकता, एक दिखावा जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो मैं आप सबसे ये कहूँगा कि इस आधुनिकता के चक्कर में घर में गलत वस्तुएं ना ले आए। प्लास्टिक की कोई भी चीज़ इन 5 तिथियों में नहीं खरीदनी है आपको। दूसरी चीज़, कांच की आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है। तीसरा, जैसे सुई इत्यादि है, काटने की कोई चीज़ है तो वो भी आपको नहीं खरीदनी है। सुई है, कैंची है, चाकू, इन 5 दिनों में आप वो भी ना खरीदें। क्योंकि अगर आप उसको लाते हैं तो ये समझ लेना पारिवारिक मनमुटाव घर में शुरू हो जाएंगे। आपके धन का अभाव भी आपके जीवन में हो सकता है। तो इन 5 दिनों में इन वस्तुओं को बिल्कुल भी ना खरीदें। प्लास्टिक नहीं खरीदना है आपको, लोहा नहीं खरीदना है, स्टील नहीं खरीदना है, बिल्कुल भी गलती से भी मत खरीदें आप लोग। अब खरीदना क्या है? तो देखिए, कहा जाता है कि धातु खरीदें। हर एक व्यक्ति की सामर्थ्य है या हर व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है कि वो सोना और चांदी खरीद पाए। तो आप लोग अगर सोना चांदी नहीं भी खरीद पा रहे हैं तो इस दिन आप अपने घर में एक चाहे पीतल की चम्मच ही ले आएं, लेकिन धातु की लेके आएं। उससे लाने से क्या होगा कि आपके घर में माँ भगवती की कृपा बनेगी। और धातु में गुण जरूर होते हैं, बिना गुण के धातु नहीं मान्य होती है। तो जो पीतल का गुण है, अगर आप उसे उपयोग में करेंगे तो आपकी काया निरोगी रहेगी। आप निरोगी रहेंगे तो आपके घर में कार्य करने की और आपके घर में धन संग्रह करने की सामर्थ्य बनेगी। दूसरी चीज, अब आपको करना क्या है इस दिन विशेष रूप से, जिससे माँ भगवती की कृपा भी बने और आप निरोगी भी रहें। क्योंकि आपको आशीर्वाद भी चाहिए धन्वंतरी जी का। तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको करना कुछ नहीं, मुख्य बस 5 दीपक जलाने हैं संध्याकालीन समय में। और उन 5 दीपकों को कहाँ कहाँ रखने हैं? प्रयास ये करना कि घी के 5 दीपक जला लें। अगर 5 दीपक घी के नहीं हैं तो तेल के भी जला सकते हैं, ऐसा कोई उसमें मान्यता नहीं कि नहीं घी के ही हों। 5 दीपक में सबसे पहला जो दीपक आप जलाएंगे वो अपने घर में एंट्री गेट पे, जिस मकान में हम रहते हैं उसके जो एंट्री गेट है, मुख्य द्वार है, उसके सीधे हाथ पे। और सीधा हाथ कैसे आपको पता चलना है? जैसे आप घर में प्रवेश कर रहे हैं तो आपका जो सीधा हाथ, प्रवेश करते हुए जो सीधा हाथ पड़ेगा वहां पर एक दीपक जलाएंगे। दूसरा दीपक आप किसी वृक्ष के नीचे, अगर वृक्ष बड़ का हो, पीपल का हो तो बहुत अच्छी बात है, आप एक दीपक वहां जला के आए। एक तीसरा दीपक आपको जलाना कहाँ है? तो जो आपके गली मोहल्ले का या चौराहा कहीं आसपास पड़ता है तो एक दीपक आपको वहां जलाना है।
चौथा दीपक आपको अगर पास में मंदिर है तो उसकी पहड़ी पे जलाना है। पांचवां दीपक घर के आसपास कोई जलाशय है, कोई नदी है, कोई नहर है तो वहाँ जला दें। अगर वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो पांचवां दीपक आप ठाकुर जी के समीप जला सकते हैं। तो इस तरीके से आपको 5 दीपक उस दिन जलाने हैं, जिससे आपके घर में आरोग्यता बने और धन संपन्न आपके जीवन में परिपूर्णता हो। एक छोटा सा काम आपको और भी करना है। वो काम क्या है कि आपको उस दिन झाड़ू खरीदनी है अपने घर के लिए और मंदिर के लिए। आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है वहाँ पर आप झाड़ू जरूर दे के आए और उसी दिन अपने घर के लिए एक झाड़ू भी लेकर के आए। मुझे आशा है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप सबसे एक ही गुजारिश है कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बाकी अगर कोई भी बात आप लोगों को नहीं समझ में आती है, दिए गए नंबरों पे आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। पुनः एक बार आप सबसे विदा लेता हूँ। राधे राधे।